Welcome back to our channel Veer Stories. ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 11 बच्चा नहीं चाहिए। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश को रितिका की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है और यह खबर मृत्युंजय तक पहुंचे उससे पहले रितिका देश छोड़कर जाना चाहती थी। अब आगे कशिश रितिका को बार बार समझा जा रही थी। जैसे ही आगे वाले इंसान ने सिक्योरिटी क्लियर की, रितिका ने कशिश को देखकर हाथ वेव करते हुए कहा, मैं जानती हूँ, मैं केयरफुल रहूंगी कशिश, थैंक यू, और अपना भी ख्याल रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें फोन करूंगी। ठीक उसी वक्त जिस हाथ से उसने कशिश का हाथ छोड़ा था, उसके उसी हाथ को किसी ने टाइटली पकड़ लिया और एक आवाज जो नर्क की गहराइयों से आई हुई लग रही थी वह कोल्डली उसके सामने सुनाई दी। जा रही हो रितिका? कहाँ जाने की प्लानिंग है? वह आवाज सुनते ही रितिका के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। उसने अपना चेहरा घुमा कर देखा तो वह जाना पहचाना चेहरा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों डर दिखाई देने लगा। तुम? रितिका इतना ज्यादा हैरान हो गई थी कि वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई और उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। कुछ सेकंड के अंदर उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैडम, क्या आप सिक्योरिटी चेक करवाने वाली है? अगर नहीं तो प्लीज साइड हर जगह, ताकि हमें आगे जाने का मौका मिले। उसके पीछे खड़े लोग उसे आगे चलने के लिए कह रहे थे, जिससे रितिका होश में वापस आए और उसने मृत्युंजय की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो। मृत्युंजय की आंखें इतनी ज्यादा कोल्ड थी जैसे उसे अप्रोच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जितना रितिका स्ट्रगल कर रही थी उतनी मृत्युंजय की पकड़ मजबूत होती जा रही थी और फिर फाइनली उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। रितिका लगभग उसके ऊपर गिरी गई थी। उसने अपनी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी कर ली और दूसरे हाथ से अपने पेट को कवर किया। इसी मूवमेंट पर मृत्युंजय की कोल्ड नजरें थोड़ी सी फ्लिकर हुई और उसने तुरंत रितिका को अपनी बाहों में खींच लिया। रितिका ने टाइटली मृत्युंजय का कॉलर पकड़ लिया और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। वही रितिका को अचानक से आगे की तरफ गिरता हुआ देखकर कशिश तुरंत उनके पास पहुंच गई और वह रितिका को पकड़ना चाहती थी, मगर मृत्युंजय ने उसे ऑलरेडी पकड़ लिया था, तो उसने अपना हाथ पीछे लिया। उसने कुछ सेकंड तक मृत्युंजय की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। सब कुछ शांत हो गया। मृत्युंजय के एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड और फिर शांत हो गए। उसने अपनी बाहों में खड़ी कमजोर और कांपती हुई लड़की को देखा। उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ गई। रितिका फाइनली अपने होश में वापस आए और मृत्युंजय को दूर धक्का देते हुए उनके बीच में दूरी क्रिएट करने की कोशिश की, मगर मृत्युंजय से छोड़ा नहीं। उसने उसकी कलाई पकड़ी और कोल्डली बोला, हमें बात करने की जरूरत है। रितिका का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने नामे सर हिलाकर शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। मृत्युंजय की नजरें और भी ज्यादा हार्ड हो गई। तो कैसा रहेगा कि हम तुम्हारे अंदर पल रहे बच्चे के बारे में बात करें? मृत्युंजय ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। तो रितिका कम्प्लीटली हैरान हो गई थी। रितिका तो जैसे ही मृत्युंजय अपने अपना मुंह खोला, अचानक से अपने पीछे से काफी दर्द महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत सफेद बालों के साथ अपनी छड़ी से उसे मार रही थी। मैं जानती थी कि तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। एक बार मेरे पर पोते का हाथ लगा कर दिखाओ। अगर तुमने हमारी होने वाली बहू और पर पोते को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रितिका और कशिश दोनों ही ये सुनकर थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे। वहीं मृत्युंजय ने अपनी आंखें बंद की और एक हेल्पलेसनेस से उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी। दादी माँ, मुझे मारना बंद कीजिए। तभी एक एलिगेंट कपड़े पहने हुए लेडी तुरंत वहाँ आए और उन्होंने उस ओल्ड लेडी का हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर चिंता और तकलीफ नजर आ रही थी। मृत्युंजय, क्या तुम्हें चोट लगी है बेटा? एक माँ होने के नाते माला अपने बेटे को मार खाता हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपनी सास यानी कि मृत्युंजय की दादी को साइड में किया और मृत्युंजय को भी थोड़ा सामने की तरफ किया। मृत्युंजय की दादी ने उसे सख्त लुक दिया और फिर रितिका के पास जाते हुए जेटली उसका
strange. हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए बोली, रितिका तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी, उन्होंने कहा। और वही रितिका अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि यह सब कुछ हो क्या रहा है। उसने जब सर उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखा तो वह बस डार्क एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखे जा रहा था बिना कुछ कहे। वह इन बुद्धि लेडी को जानती थी, वह मृत्युंजय की दादी माँ मेघना थी। वह उनसे एक दो बार मिली थी जब वह मृत्युंजय के घर जाया करती थी स्कूल डेट के दौरान। रितिका ने कुछ कहने की कोशिश की मगर मेघना ने बीच में ही उसकी बात रोकते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेट में हमारे परिवार का बच्चा है, इसलिए आप बेसिकली हम लोग फैमिली हैं। जिस मिनट मैंने तुम्हें देखा तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगी। तुम मृत्युंजय को पसंद करती हो राइट, और मृत्युंजय भी तुम्हें पसंद करता है और अब तुम दोनों का बेबी आने वाला है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? चलो घर चलकर इस बारे में बात करते हैं कि तुम लोगों की शादी कब होगी। ये सुनकर कशिश अपने आप को धीरे से हंसने से रोक नहीं पाई। क्या आजकल के सारे बुरे लोग ऐसे ही प्यारे होते हैं? दादी माँ, मृत्युंजय ने कहा। क्लियरली वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आ रहा था। मैंने कब कहा कि मैं इसे पसंद करता हूँ? ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम और मृत्युंजय? तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगी, मिसेज मेघना ने गुस्से में कहा और अपनी छड़ी उठाई 2-3 बार और मृत्युंजय को उससे मारा। वही यह सामने का सीन जहां एक एक्सपेंसिव सूट पहने हुए आदमी को एक ओल्ड लेडी अपनी छड़ी से मार रही थी, वह काफी ज्यादा फनी लग रहा था, जिसे देखकर रितिका अपने आप को हल्का सा हंसने से रोक नहीं पाई। भले ही ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दादी माँ मृत्युंजय को मार रही है, मगर वह देख सकती थी कि वह एक चुड़ी मारते वक्त बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगा रही है। भले ही थोड़ा दर्द हो रहा होगा उसे, लेकिन डेफिनेटली वह मृत्युंजय की टॉलरेंस लिमिट के अंदर ही होगा। उसे बिल्कुल सही सजा मिल रही है सब कुछ खराब करने के लिए, वरना वह अब तक जा चुकी होती और बाद में सब ठीक हो जाता। वही रितिका की हंसी सुनकर मृत्युंजय ने उसे कोल्ड लुक दिया तो कशिश जो साइड में खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी, उसने धीरे से फाइनली कहा, हम सारी चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते रितिका, चलो पहले वापस चलते हैं। मृत्युंजय के एक्सप्रेशन ये सुनने के बाद और भी ज्यादा कोल्ड हो गए और उसकी दादी के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए, मगर फिर भी उन्होंने अभी भी रितिका का हाथ अभी भी टाइटली पकड़ा हुआ था। रितिका ने थोड़ा परेशान होकर कशिश की तरफ देखा, मगर कशिश का सिग्नल मिलने पर फाइनली उसने पहले घर जाने का डिसाइड किया। लेकिन जैसे ही रितिका ने अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में कदम रखा, रिपोर्टर्स ऑलरेडी उसका वहां इंतजार कर रहे थे और रितिका को देखते ही उन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। मृत्युंजय के चेहरे पर एक सख्त लुक था और वही रिपोर्टर्स रितिका को बार बार इधर उधर कर रहे थे, जिसकी वजह से वह बार बार मृत्युंजय से टकरा गई थी। फाइनली शायद मृत्युंजय का पेशेंस खत्म हो गया और उसने रितिका को अपनी बाहों में खींचते हुए उसे अपने पीछे छुपा लिया। मिस रितिका, क्या ये जेंटलमैन आपके बच्चे के फादर है? ऑफ कोर्स, रितिका ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मृत्युंजय की दादी माँ ने खुश होते हुए हमें सर हिलाकर कहा था, तो क्या फिर इन दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है? ये सुनकर मृत्युंजय की दादी माँ की स्माइल और भी बड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। ऐसी अफवाहें हैं कि मिस रितिका को शादी के लिए कई सारे प्रपोजल आए हैं, मगर हमने रिसेंटली सुना नहीं कि वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप दोनों सेक्रेटली डेट कर रहे थे? इस बार भी मृत्युंजय की दादी माँ ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। कशिश, रितिका और मृत्युंजय सब स्पीचलेस हो गए थे, यहाँ तक कि रिपोर्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग अब क्या बोले और फिर उन्होंने ऑकवर्डली कहा, मैम क्या हम उनसे कुछ सुन सकते हैं? मृत्युंजय की दादी माँ ने पलके झपकाए, फिर रितिका और मृत्युंजय की तरफ देखते हुए रिपोर्टर्स से बोली, आप लोग सचमुच फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ सकते? ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा शर्मीले हैं और उन्हें नहीं पता कि आपका सवालों का कैसे जवाब देना है। सब लोग उन ओल्ड लेडी की बातों से स्पीचलेस हो गए। तभी मेघना जी आगे बोली, ऑलराइट, आप लोगों को पता चल गया है जो आप लोगों को जानना था। अभी हम शादी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए डिटेल आप लोगों को बाद में पता चलेगी। अब आप सब लोग जा सकते हैं। जैसे ही वह लोग रितिका के अपार्टमेंट में पहुंचे, मृत्युंजय ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूसरे रूम में ले गया और वो पूरी तरह से अपनी दादी माँ को इग्नोर करते हुए उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये छोटा शैतान, इसे हमारी कोई बात ही नहीं सुनाई देती, मेघना जी ने कहा।
मोम, ये कोई ऐसी बात है जो मृत्युंजय को खुद डील करनी चाहिए, उससे खुद हैंडल करने दीजिए। वाला की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी और वह ओल्ड लेडी को ले जाकर काउच पर बिठाकर बोली। मेघना काउच पर बैठ गई और एक गहरी सांस छोड़ी और वह चीयरफुल प्यारी ओल्ड लेडी अब अचानक से सीरियस हो गई और उन्होंने कहा, उसे हैंडल करने दो। अगर उसने अपने तरीके से हैंडल किया ना तो पक्का मेरा परपोता इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा। वह किस लिए जल्दी में भागते हुए आया था, यही करने तो आया था। ये सुनकर माला के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गए। वही रूम के अंदर रितिका के बेड के एज पर बैठी हुई थी और उस लंबे इंसान को खिड़की के पास अपनी तरफ पीठ किए हुए देख रही थी। उसके हाथ टाइटली बंद थे। उसने किसी तरह हिम्मत करके पूछा, तुम्हें मुझसे क्या कहना था? मृत्युंजय ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में ढेर सारा गुस्सा था और वह स्ट्रेट उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें ये बच्चा रखना है? उसकी कोल्ड आवाज ने रितिका को उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचाई। ये बच्चा मेरा है और इसे रखना है या नहीं यह मेरा फैसला होगा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रितिका थोड़ा सा बेड के बीच में आ गई थी। जब उसने बात खत्म की तो मृत्युंजय ने अपनी आंखें छोटी कर ली और धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी कोल्ड आवाज बिल्कुल भूतों की तरह सुनाई दे रही थी, तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये सुनते ही रितिका ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगी और वह अचानक किया गए सवाल से थोड़ा हड़बड़ा गई थी। उसने धीरे धीरे कुछ सेकंड बाद अपना सर उठाकर मृत्युंजय की तरफ देखा और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर रितिका की आवाज लड़खड़ा रही थी। उसने अपने लिफ्ट बाइट किए और थोड़ी देर शांत रहने के बाद धीरे से बोली, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो शायद मैं कंसिडर कर सकती हूँ इस बच्चे को ना रखने के बारे में। ये सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे की स्माइल गायब होने लगी और एक अजीब सा गुस्सा उसके अंदर बने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, मगर यह एक सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने अपनी बॉडी स्ट्रेट की और इंडिफरेंट आवाज कोल्ड हवा में सुनाई दी, वेरी वेल। उसके सिंपल शब्दों ने जैसे कृतिका के अंदर की हिम्मत को तोड़ दिया था। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने हाँ में सर हिलाया और धीरे से उसे जवाब दे दिया। इस सिंपल जवाब को देखकर मृत्युंजय के दिल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसकी नजरें थोड़ी देर तक जाकर फ्लैट पेट पर टिकी रही और फिर वह दरवाजे की तरफ जाने लगा। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो जल्द से डील कर लो। रितिका, तुम्हारा और मेरा रास्ता कभी एक होना ही नहीं चाहिए था, ये बस एक एक्सीडेंट है, उसने कहा। रितिका को रियलाइज हो गया कि मृत्युंजय ही सचमुच इस दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जो उसे इतनी आसानी से हट कर सकता है। मृत्युंजय सबसे पहले दरवाजे से बाहर आया तो उसकी दादी माँ तुरंत खड़ी हुई और उसकी तरफ गुस्से में घूरते हुए उन्होंने सवाल पूछा, क्या कहा तुमने रितिका से? मृत्युंजय कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मुड़कर रितिका की तरफ देखा जो बाहर आ रही थी और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। ये देखते ही कशिश तुरंत उसके पास गई और उसने टाइटली रितिका के हाथों को पकड़ लिया जो बर्फ की तरह ठंडे पड़े हुए थे। जल्दी से एक नजर रितिका के चेहरे की तरफ देखते हुए कशिश समझ गई कि क्या हुआ होगा। उसने मुड़कर अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ मृत्युंजय को देखा और ब्लंटली पूछा, मृत्युंजय, क्या तुम सचमुच बच्चा नहीं रखना चाहते? मृत्युंजय का चेहरा डार्क हो गया और वह कशिश की तरफ घूरने लगा। ये लड़की सचमुच उसे मार खिलावाने पर तुली हुई है और जैसा कि उम्मीद थी अगले ही सेकंड उसके दादी माँ की छड़ी उसके शरीर पर पड़ने लगी। क्या घटिया लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे परपोते को नुकसान पहुँचाओगे, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। मृत्युंजय ने अपने दांत पीस लिए। तभी उसकी माँ तुरंत आगे आते हुए ये सब रोकते हुए बोली, माँ उसे मारना बंद कीजिए। मृत्युंजय आपका पोता है, मेरा पोता। ध्यान से देखो, तुम्हारा होने वाला पोता या फिर पोती इस लड़की के पेट में पल रहा है जिसे तुम्हारा खुद का बेटा मारने पर तुला हुआ है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं इससे मारूं ना। तुम दादी माँ बनने वाली हो और तुम्हें सही गलत में फर्क नहीं समझ में आ रहा अभी भी, मेघना ने कहा। तो माला अपनी सास की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हो गई। उन्हें थोड़ा वक्त लगा सब समझने में और उनकी नजरें अपने आप अपने पोते यानी कि रितिका के पेट पर चली गई। न सिर्फ माया बल्कि रूम में मौजूद हर एक इंसान उनकी बातों से हैरान थे। वही कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। मृत्युंजय की दादी माँ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और वह मुसीबत भी खड़ी कर देती है और ऐसे करती है जैसे वह सब सही कह रही है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।